बिल्कुल। जो बाहर लड़कियों की इज्जत नहीं करते वो अपने घरों में भी लड़कियों की इज्जत नहीं करते होंगे। वाली लड़कियां आ रही हैं, उनको फट से फिल्में मिल जा रहा है, फट से एज एन कॉम्प्रोमाइज। अभी तो ये लड़कियों की इज्जत वाली बात कर रही थी, अब कॉम्प्रोमाइज वाली बात कर रही है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। डिम्पल को पहले नहीं हुआ, पहले सामने से प्रपोजल आया मेरे पास। हाँ, भोजपुरी में सबके साथ ऐसा ही होता है, खुद से प्यार नहीं होता है, सामने से प्रपोजल आता है। अभी थोड़े ही दिन पहले काजल राघवानी का भी यही बयान था। असल में ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये प्यार इंडस्ट्री है। यहाँ लोग फिल्म बनाने नहीं आते हैं, प्यार करने आते हैं। काम वाम तो होता नहीं है भैया इनसे। अगर ये लोग काम किए होते तो इंडस्ट्री का नाम होता, एक अलग लेवल पे पहुंच जाती। लेकिन इनको तो प्यार करना है भैया यहाँ पे। और इन सब में एक कॉमन बात क्या है पता है आपको? जैसे ही फिल्मों में काम देना बंद हुआ वैसे ही प्यार फट के फरार हो जाता है। होता है इंडस्ट्री में तो ये। हाँ, तो क्या हाल है? ठीक है। खैर, निधि झा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डिम्पल सिंह का एक फुल इंटरव्यू आया है, पॉडकास्ट आया है। और उस पॉडकास्ट में डिम्पल सिंह ने क्या लंबी लंबी छोड़ी है भाई साहब, बात करेंगे उस बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। इनका नाम निधि झा। खैर, यश कुमार मिश्रा से शादी होने के बाद आप इन्हें निधि मिश्रा भी कह सकते हैं। इनकी पहचान एक ऑस्कर लेवल फिल्म सत्या, जिसमें बहुत ही एक आइकॉनिक सीन था जिसका नाम है लुल्ली। लुल्ली लुल्ली, उसी सीन से इनकी पहचान बनी थी। और आज ये मैडम भोजपुरी में फैली वल्गैरिटी और अश्लीलता को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। और दूसरी तरफ जो मैडम बैठी हैं, इनको पता है किस चीज़ की चिंता है। हाँ, भोजपुरी में फैली चमचागिरी को लेकर। कुछ लड़कियां चमची भी हैं। मतलब पूरी भोजपुरी में अगर चमचों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो चैलेंज के साथ सबसे पहला नाम इन्हीं का आएगा चमचागिरी में। और इनको चमचागिरी से दिक्कत है भैया। बस हवा निकल गई। जब इधर से काम मिला तो इनको गरी आया, जब इधर से काम मिला तो इनको गरी आया। अब दोनों तरफ से काम नहीं मिल रहा तो अब दोनों को गरी आ रही हैं। वैसे आजकल तो इंडस्ट्री में एक नया नियम चालू हुआ है, स्टार फंसाओ काम पाओ योजना। वैसे अभी खेसारी लाल के साथ एक और नई हीरोइन आई थी। हाँ, यही क्या नाम है? नाम नहीं पता है। अगर काम के दम पर आई हो तो नाम पता हो। और ज़्यादा नहीं, केवल 1 साल रुक जाओ, 1 साल के बाद ये भी आपको किसी पॉडकास्ट में नजर आएंगे। पिछले कुछ दिनों पहले एक और आई थी, पवन सिंह हमको काम नहीं दे रहे हैं, रोक आके चली गई थी। पहला दिन ही रिलीज किया गया तो 10 मिलियन। हाँ, क्या बात कर रहे हो यार, एक दिन में 10 मिलियन। और उनके ना यूट्यूब पे कुछ सब्सक्राइबर थे 15,000, खेसारी म्यूजिकल वर्ल्ड का। 15,000 था। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी वजह से खेसारी का यूट्यूब चैनल चल रहा है। नहीं, आजकल ऐसा होता है ना भाई, किसी का करियर किसी ना किसी की वजह से तो चलता है। तो भाई यूट्यूब चैनल भी तो किसी ना किसी की वजह से चलना चाहिए। बलिया की बहू, आप बागी बलिया की शान है, बेबाकी से आप बोल बेटी बहू। वाह, बहुत बेबाकी से जवाब दिया है मैडम ने, बहुत बेबाकी से। बेबाकी है ये कोई? बेबाकी उसे कहते हैं कि डायरेक्ट नाम लेकर कहो कि फलानवा ने मेरे साथ ऐसा किया, ढिमकवा ने मेरे साथ ऐसा किया। बट पूरे पॉडकास्ट में किसी भी जगह किसी भी एक्टर का या एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया गया। और उसको मैडम कह रही हैं कि बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। वाह प्रभु। पवन सिंह बहुत अच्छी सिंगर, बहुत। हाँ, सही में। खेसारी लाल यादव बहुत फनी है वो। ले, बहुत फनी है। कल्लू स्वीट है, बहुत स्वीट। हाँ, बहुत स्वीट है। तो जब सब स्वीट है, अच्छे हैं, फनी है, तो जो 1 घंटा तक बकचोदी करे हो
ये किसके लिए था? हाँ, आगे जाके काम भी तो लेना है ना उनसे, तो नाम क्यों बताएंगे? और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, और हाँ, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।